नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं पोर्टलॉजी का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ड्राई फ्रूट के बिज़नेस के बारे में कि ड्राई फ्रूट आप इंडिया में कौन से देश से इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन से देश से इंपोर्ट करना फ़ायदेमंद है और इस पे कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है, कितना इस पे जीएसटी लगता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देख। वीडियो के आखिर में हम आप ये भी बताएंगे कि हम इस ड्राई फ्रूट का सप्लायर ढूंढने में आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे। तो सबसे पहली बात, हम कौन कौन से ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आमंड्स की, यानी बादाम की, किशमिश की और साथ के साथ अखरोट की। तो हम मोटे तौर पर हम इन 3 ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो कि इंपोर्ट करना बहुत फ़ायदेमंद है। अब कौन से देश से इंपोर्ट किया जाए, तो अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करना सबसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स आप अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो आपको 0 कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जो भारत और अफ़गानिस्तान के जो ट्रेड संबंध हैं उसमें अफ़गानिस्तान को इन प्रोडक्ट्स में छूट प्राप्त है और उस पर 0 कस्टम ड्यूटी चार्ज करी जाती है। तो आप अफ़गानिस्तान से ये वाले ड्राई फ्रूट मंगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम आपको ये बताएंगे कि जो ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से लाइसेंस चाहिए और क्या इसका एग्जैक्ट कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस है। तो आगे वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहली बात, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो कि किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को करने के लिए चाहिए होता है। इसके साथ साथ आपको चाहिए FSSAI का लाइसेंस, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है। कोई भी फूड रिलेटेड आप बिजनेस आप करते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं या फूड रिलेटेड बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड करते हैं, तो आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये 2 लाइसेंस आपको आम ड्राई फ्रूट का इंपोर्ट वाला बिज़नेस या ड्राई फ्रूट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि कस्टम क्लियरेंस की प्रोसेस क्या होती है। मतलब जो जैसे आप इंपोर्ट करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, आपका माल इंडिया में आता है, कस्टम में पहुंचता है, तो कस्टम क्लियरेंस की क्या प्रोसेस है। तो कस्टम क्लियरेंस की सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि जब आप कस्टम में अपने इंपोर्ट के बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, यानी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, तो आपको FSSAI का लाइसेंस अपने बिल ऑफ एंट्री के साथ अटैच करना होता है और इसके आधार पर FSSAI से आपको NOC मिलती है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले FSSAI लाइसेंस और FSSAI की NOC जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे ही आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, आपकी जो बिल ऑफ एंट्री सीधे सीधे FSSAI के पास पहुंच जाएगी और FSSAI से आपको NOC लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको दूसरा जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि प्लांट एंड क्वारंटाइन जो डिपार्टमेंट है वो इश्यू करता है। तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है क्या है? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्लांट एंड क्वारंटाइन डिपार्टमेंट इश्यू करता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो आप की शिपमेंट है वो वीड से, यानी कि खरपतवार से या ख़तरनाक तरह के बीज से मुक्त है। मतलब कि वो हमारे यहाँ के कोई ऐसी फसल तो चालू नहीं कर देगी जिससे हमारी क्रॉप को नुकसान हो या इंडिया की फसलों को नुकसान हो। इसके अलावा इंसेक्ट से या पेस्टिसाइड से या फिर किसी तरह की डिजीज़ से भी आपकी जो शिपमेंट है वो फ्री है। तो जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है उसका यही पर्पज़ होता है कि इंडिया में कोई नई बीमारी या कोई नया जीवाणु या कोई नया बीज इंडिया में ना आ जाए जो इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। तो इसी वजह से आपको प्लांट एंड क्वारंटाइन से आपको NOC लेनी पड़ती है। अपना फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिखा के आपको प्लांट एंड क्वारंटाइन से NOC लेनी पड़ती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये शिपमेंट आती कैसे है। तो जो अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट की शिपमेंट है वो दोनों तरह से आती है। आप इसको बाय एयर भी मंगा सकते हैं, बाय सी भी मंगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अफ़गानिस्तान में ड्राई फ्रूट का सप्लायर ढूंढेंगे कैसे। तो पोर्टलॉजी आपको ड्राई फ्रूट का सप्लायर अफ़गानिस्तान में ढूंढने में मदद करेगा। हम आपको वेरीफाइड ड्राई फ्रूट का सप्लायर अफ़गानिस्तान में ढूंढ के देंगे, जो कि वेरीफाइड है और बहुत ही कम्पिटिटिव रेट पर ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। तो आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी और आप इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हैं या भविष्य में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आप आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारे ये वाला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।